तो देखो बच्चों, हमने क्या कर लिया, जितने सवाल आए हैं बोर्ड में सारा एक एक हम करा रहे हैं। तो हम इस तरीके से 3 सवाल इसमें करा चुके हैं और एक पहले का कराया था, यानी 4, और ये टोटल कितना, ये 5वां सवाल है। और सब सवाल सिर्फ एक ही फार्मूला पे लगेगा, वही 2 फार्मूला जो है प्रथम कोटि के लिए। अब देखो इस सवाल में ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन फार्मूला वही होगा। देखो अप्लाई कैसे करना है यही सीखना मैं बता रहा हूं। देखो लड़ाई इसी बात की है कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला। जिसको फार्मूला अप्लाई करने आ जाए उसको मान लो सवाल आ जाएगा। और ये कहता हूं कि हमेशा सवाल अटेम्प्ट करना अगर न्यूमेरिकल है तो, क्योंकि इसमें पूरे चांसेस होते हैं नंबर मिलने के। तो देखो अगला है क्या कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। देखो पहले क्या पूछ रहा था, टी पूछ रहा था, अब इस बार क्या दे दिया है, वेग स्थिरांक दे दिया है। अब क्या कर रहा है, वेग स्थिरांक दे दिया, यानी के की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। क्या दे रखा है, वेग स्थिरांक के की वैल्यू दे रखी है। और कह रहा है क्या कि 3/4 आयु की गणना कीजिए। कह रहा है कि 3/4 आयु की गणना कीजिए। वो ये कह रहा है कि 3/4 बाद अभिक्रिया कि कितना समय लगेगा कंप्लीट होने में, इसकी गणना को करने का। तो मान लेते हैं हमारे पास स्टार्टिंग में क्या जो फार्मूला हम लिखते थे वो ये लिखते थे क्या, के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। और कह रहा है कि 3/4 कंप्लीट होने में। तो मान लेते हैं कि ए बराबर कितना है, 1 मान लेते हैं। पता है क्यों 1 मान रहे हैं, क्योंकि ये 1/4 3/4 2/4 करेगा सवाल में। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 3/4 दे, हो सकता है कह दे कि 2/4 कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 1 मान लिए, यानी क्या टोटल 1 था। अब ये कह रहा है कि कितना कंप्लीट हो जाए, 3/4 कंप्लीट हो जाए। तो ए बराबर ए माइनस एक्स बराबर क्या लिखोगे, टोटल 1 था तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3/4, यानी ए की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 3/4 कर रहा है, यानी 3/4 कह रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू, ये 4 इधर चला जाएगा 3 इधर, यानी ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या है, और ये पूछ रहा है 3/4। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इस फार्मूला में पुट करेंगे। देखो कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, और 3 नंबर का है, मात्र 2 लाइन का सवाल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी 1/4 की 3/4 की गणना करने को कह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू जो दिया है रख दो, कितना दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर -3 दे रखा है, बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, टी और लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। अब देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 के पावर -3। अब इसकी वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 के पावर -3। जब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। तो log 4 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 2 की वैल्यू दिया है तो पता चल जाएगी। कैसे, देखो t बराबर क्या लिखोगे, 2.303 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 के पावर -3। और log को क्या कर सकते हो, log लिख सकते हो 2 के पावर 2 लिख सकते हो, 2 इधर चला आएगा और 2 की वैल्यू हमको दे रखी है। तो अगले स्टेप में सॉल्व करोगे, तो जब अगला स्टेप पे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 के पावर -3। अब ये देखो ये 2 इधर चला आएगा तो ये क्या लिख सकते हो, 2 log 2 लिख सकते हो। जब 2 log 2 लिखोगे, यहाँ पे ये रखना है कि ये जो समय है वो 3/4 का है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3t/4 लिख दो।
ठीक, तो ये 3/4 के लिए कह रहा है, तो 3/4 के लिए t3/4 निकालना है। अब ये बताओ जब इसकी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 के पावर -3, उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, और क्या लिख दोगे, इंटू log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.3010। जब ये सॉल्व करोगे तो 3/4 बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको पूरा टोटल सॉल्व करोगे तो ये लगभग आता है 545 सेकेंड। ठीक, 545 सेकेंड, यानी क्या कि 545 सेकेंड में यह अभिक्रिया कितना पूर्ण हो जाएगा, वो इसकी 3/4 कंप्लीट हो जाएगी। कितना सेकंड में, 545 सेकंड में। तो देख रहे हो सवाल इसी फार्मूले से लगेगा और 3 नंबर का फिक्स है। मैं 5 सवाल बता चुका हूं, सीखो कि कैसे फार्मूला को अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, क्योंकि सवाल में इस बार मान लो 2019 में क्या किया है, 3/4 दिया है, 2023 में कह देगा कि 2/4 कंप्लीट हो जाए, तो तुमको पता होना चाहिए प्रोसेस लगाने का फार्मूला। बाकी इसी तरह से हम लोग आगे और भी सवाल करेंगे। हेलो बच्चों, जैसा कि हम अभी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे सिलेबस में था यूपी बोर्ड में, उस पर हमने 2 सवाल और एक पहले वाले वीडियो में 3 सवाल देख लिए हैं, ये हम चौथा सवाल देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि क्या कि जितनी भी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं के जो सवाल आए हैं तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में, जितना भी आया है वो सारा क्या करूं, सॉल्व करा दूं, सारा सॉल्व करा दूं, और सिर्फ एक ही फार्मूला पे लगेगा जो मैं बार बार बता रहा हूं। मैं इसलिए इतना सारा वीडियो बना रहा हूं ताकि तुम लोग सीखो कि देखो फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है, कैसे रखना है वैल्यूज को। ठीक, उसी में एक और सवाल लेके आ रहे हैं। ये 2014 में कितने नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर में पूछा गया था। देखो जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया पे सवाल आएगा वो कितना नंबर के, 3 नंबर का तो हर हाल में ही आना है। ठीक, तो अब देखो क्या करेंगे हम। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना है, 60 मिनट है। कह रहा है कि एक अभिक्रिया है वह 60 मिनट में कितना कंप्लीट हो जा रहा है, 50% कंप्लीट हो जा रही है। यानी हम फार्मूला किसकी लगाएंगे, टी हाफ की, और टी हाफ से क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। और जब के की वैल्यू निकल जाएगा तो क्या करेंगे, अगली बार जब 90% पूरा होने का कह रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट है। क्या कह रहा है कि अर्धायु काल कितना दिया है, 60 मिनट। तो यहाँ पे कितना दिया है, टी हाफ की वो जो वैल्यू दे रखी है 60 मिनट दे रखी है। ठीक, ये सवाल में हमको गिवन है। अब जो फार्मूला हम लगाएंगे टी हाफ बराबर जो फार्मूला लगाते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के लिखते हैं। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, के को इधर ले जाएंगे, टी हाफ को इधर ले आएंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, टी हाफ, जो कि हमको क्या है सवाल में गिवन है, कितना, टी हाफ कह रहा है। टी हाफ का मतलब अर्धायु काल, तो जो अर्धायु काल की वैल्यू है वो हमको दी है, कितना दिया है 0.693 डिवाइडेड बाई जो टी हाफ की वैल्यू कितना है 60, हम क्या करेंगे 60 यहां रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो लगभग आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 0.01155 आ जाएगी, नियर अबाउट हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब बताओ हमको क्या पता चल गया, के की वैल्यू पता चल गई। अब पूछ रहा है कि अभिक्रिया का जो 90% पूर्ण होगा कितना समय लगेगा। उसके बाद क्या करना है, अब दूसरे वाले टर्म में हमको समय निकालना है, क्यों, जब अभिक्रिया कितना हो जाए 90% पूरा हो जाए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे देखो ए है और ये क्या है बी में बन रहा है। अब क्या है, समय जब 0 था तो ये कितना था 100% था, और ये कितना था 0 था। जैसे ही समय चालू हुआ तो समय चालू होने का मतलब ये कह रहा है कि जो 60 मिनट जब समय पहुंचा तो इसका मतलब ये कितना हो गया 50% रिएक्ट कर गया, यानी 100 में से कितना चला गया 50%, और बचा कितना 50%, और बना कितना 50%। क्यों, क्योंकि 100 में से 50 खत्म हुआ तो बनेगा कितना, जितना खत्म हुआ उतना ही बनेगा, तो ये कितना हो गया 50%। अब कह रहा है कि वो समय बता दीजिए, कह रहा है कि ये समय बता दीजिए जब ये कितना हो जाए
90% कंप्लीट हो जाए, यानी क्या यह अभिक्रिया 90% पूरा हो जाए, तो वो समय हमको क्या करिए बता दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमको के की वैल्यू पता चल गई है तो पुनः क्या करेंगे, उस फार्मूले में लगाएंगे, कौन सा, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला क्या है, तो ये कहता है के बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी, उसके बाद लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, जहां ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता और एक्स क्या है कितने समय बाद कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है ये बताता है। टी क्या है समय है, के क्या है वेग स्थिरांक है। तो ये बताओ हमको वेग स्थिरांक की वैल्यू पता चल गई, क्या ये है। अब ये क्या करेंगे, वैल्यू यहां रखेंगे। तो कह रहा है कि जब वेग स्थिरांक जो पता चल गया 0.1155 और ये 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग, ये बताओ प्रारंभ में कितनी सांद्रता थी, 100% था, क्योंकि अब ये क्रिया अभी चालू ही नहीं थे। टी बराबर 0 में कितना था, ये 100% था, तो यहां पे 100 रख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक्स बात बताइए, यानी क्या कितना परसेंट बात कह रहा है कि 90% पूरा होने में, तो यहां पे क्या कर देंगे 90 रख देंगे। तो जब 90 रखोगे तो सॉल्व करोगे, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इस टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जब इधर ले जाओगे तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी को इधर ले आओगे और ये क्या करोगे के की वैल्यू को इधर ले जाओगे तो 0.01155 आ जाएगा। जब 55 आ गया तो अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, लॉग 100 डिवाइडेड बाई 100 में से 90 गया यानी 10 और 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो तुम जानते हो कि लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तब यहां से क्या करेंगे, t बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई 0.01155। अब यहां पे क्या करेंगे, लॉग 10 की वैल्यू 1 है तो गुणे 1 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो t की वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग इतनी निकल के आएगी 199.39 मिनट। इसका मतलब क्या कि इतने समय बाद कितना 199.39 समय बाद यह अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो जाएगी, 90% पूछ जाएगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यही होगा। यही बोर्ड में कितना नंबर 3 नंबर में आया था 2014 में। बस एक फार्मूला है, इसी को लगाना है। बार बार मैं यही सिखा रहा हूं कि ये फार्मूला यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पे के क्या है, वेग स्थिरांक है। तो किसी तरह से वेग स्थिरांक पता चल जाएगा तो हमको समय पता चल गया। तो लड़ाई किसकी थी, वेग स्थिरांक की निकालने की। तो जब वेग स्थिरांक निकालने की बात थी तो वेग स्थिरांक निकालने के लिए हमको कुछ दिया है, वो दिया क्या है, टी हाफ दिया है। हम जानते हैं क्या है, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई के को इधर ले जाओ, टी हाफ को इधर ले आओ। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास के की वैल्यू पता चल गई। अब यहां से के की वैल्यू रख दिए, टी निकालना है हमको, और ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और एक्स क्या है जितने % अभिक्रिया क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो कह रहे हैं कि 90% कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे 90 रख दिए। जब सॉल्व किया तो हमारे पास टी की वैल्यू